नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 की खास पेशकश शहर संग्राम में आपका स्वागत है। और आज हमारा जनकारवा, आज हमारी जन चौपाल लगी है मध्य प्रदेश के बेहद अहम जिले रीवा में। रीवा नगर निगम की बात करें तो ये अनारक्षित कैटेगरी में आई है इस बार, और बीजेपी का तिलिस्म तोड़ने की कोशिश में कांग्रेस है। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस नगर निगम के चुनाव में बीजेपी का तिलिस्म वो तोड़ सकेगी। हालांकि चर्चा शुरू करते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में सड़क, पानी, बिजली के अलावा कई सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जो इस बार चुनावों को प्रभावित करेंगे। उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस आधे घंटे के शो के दौरान हम तमाम मुद्दों की पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या रीवा को वो सब मिला जो रीवा हक रखता था, जो रीवा उम्मीद करता था, क्या वो सारी चीज़ें इनको मिली। मेरे साथ बीजेपी के भी लोग हैं, सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, सिविल सोसाइटी से भी काफ़ी सारे लोग आए हैं। और सबसे खास बात कि मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां जिस कैटेगरी को लेकर फोकस कर रही हैं वो युवा वर्ग हमारे साथ है। दोनों ही पक्ष अपनी बात रखेंगे। मैं शुरुआत करता हूं कांग्रेस से, चूँकि कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर, नगर सरकार के किन फेलियर्स को लेकर वोटर्स के बीच में पहुँचने वाली है। कविता पांडे जी, मैं उनसे बात करता हूँ। मैडम, सबसे पहले क्या तैयारियां हैं, कांग्रेस किस तरीके से तैयारियां कर रही है और किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ साल पहले कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब हम कहते हैं नहीं चाहिए मोदी सरकार। यह लुटेरी सरकार है। LPG के दाम इस महीना 3 बार बढ़ चुका है। डीजल पेट्रोल इस महीने 14 बार बढ़ चुका है। और ये कहा करते थे कि हम फ्लैक्सी खिलाया करेंगे और जब क्रूड ऑयल के दाम सस्ते होंगे तो दाम सस्ता होगा, जब महंगा होगा तो दाम महंगा होगा। लेकिन अभी इनके द्वारा बढ़ता तो दिखता है लेकिन घटता कभी नहीं दिखता। आप रहता से चौराटा 25 साल में छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जवान हो जाता है, 25 साल में 5 महापौर भाजपा के बन चुके। इस सड़क पर चले जाइए, आपको आपकी पत्नी नहीं पहचानेगी कि आप धूल से सने होंगे। शिवराज सिंह मृतकों को देखने आए थे कल। वह सड़क अपने आप में इस बात की गवाही देती है कि चुहिया घाटी ब्लॉक थी 6 दिन से और वो ड्राइवर एक किनारे से ले जा रहा था। इनके 51 जनों ने जल समाधि ले ली। तो आप इनके विकास का आईना तो आपने देख लिया। इस सड़क पर आप चले जाइए, आपको सारा विकास पता चल जाए। पानी नहीं है शहर में पीने के लिए, बच कर जाइएगा। भोपाल यदि आप जाए तो स्वस्थ रहिएगा। आपके पेट में कीड़ा निकलने लगेंगे यदि शहर का आपने पानी पिया। तो इन्होंने विकास नहीं किया, जनता को लूटा है, छद्म बात की है और लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा इनके पास मैं बाकी सारे मुद्दे पे आऊंगा। आधे घंटे का कार्यक्रम है, मैं बीजेपी के लोगों से जवाब ले लूं। आप ये बताइए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, 100 रुपए के पार तेल की कीमतें चल रही हैं। कांग्रेस को तो बैठे बिठाए मौका मिल गया है। मैं भी चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी वो बात करें, क्योंकि जब GST काउंसिल की बैठक होती है तो GST काउंसिल की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आते हैं। उस GST काउंसिल की बैठक में आज तक किसी भी कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने GST के तहत पेट्रोल डीजल को लाने की बात नहीं करी। कांग्रेस अब तो मांग नहीं रखती है, नहीं अब कर रही है कि GST। देखिए, कांग्रेस के ये यहाँ के कविता दीदी हैं, इनके कोई मूल्य नहीं है बातों का। राहुल गांधी जी करें बात तो बात फिर आगे बढ़ेगी या देखा जाएगा आगे क्या होता है। यहाँ रीवा जिले के नेता आपस में एक नहीं है तो राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आवाज़ का क्या मोल। तो ये बातें दाएं बाएं की बातें। पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की कीमतें जो बढ़ रही हैं, तकरीबन 850 रुपए का सिलेंडर हो चुका है, तो ये सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर तो वजन पड़ ही रहा है, ये मानते हैं आप। और ये चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी आपकी है, शहर में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, कुछ तो नुकसान होगा आपको लगता है? थोड़ी बहुत महंगाई अभी बढ़ी तो कोरोना काल में आपने देखा है कि जो वैश्विक स्तर पे जो मंदी आई तो बाकी देशों में तो स्थितियां इससे कहीं बुरी हैं। वहाँ कितनी महंगाई है, महंगाई नहीं है तो टैक्स कितना लगा दिया, यहाँ तो कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है सर पेट्रोल पे, 33%, 4.5 रुपये प्रति लीटर एडिशनल ड्यूटी, 2 तरीके के सेस लगते हैं, 30 रुपए का तेल 100 रुपए हो जाता है। हूँ कि कांग्रेस की 15 महीने सरकार थी, थोड़ा कांग्रेस के नेता बताएं उस 15 महीने में कितना टैक्स घटाया। ठीक है, उनको मौका मिला था, क्या टैक्स घटाया? नहीं तो कांग्रेस ये सवाल नहीं कर रही। सवाल ये एक आम आदमी कर रहा है, मैं भी एक आम आदमी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इसका तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है? तरीका है GST। तो GST पे कांग्रेस का आप लोग अपनी सरकार को, आप पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, आपने सुना बीजेपी युवा मोर्चा से हैं, क्या अब वो कह रहे हैं
आप क्या कितना इत्तेफाक रखते हैं इनके बयान से? देखिए, लगातार आम जनता चाहती है अपने राहत के लिए कि पेट्रोल या डीजल व अन्य जो बढ़ोतरी लगातार हो रही, सरकार से यही अपेक्षाएं होती हैं कि वो डीजल और पेट्रोल के दामों में कम करे, ताकि जो आयात और निर्यात है वो प्रभावित ना हो। निश्चित तौर से देश में जो वर्तमान स्थिति है, रोजगार की, पेट्रोल व डीजल के दामों की लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इससे जो आम आदमी है, जनता है, वो सफर करती है। चुनावों को प्रभावित करेंगे ये इशू? निश्चित तौर से इन मुद्दों को लेकर जब जनता के बीच में ऐसी स्थिति निर्मित होती है, लगातार वृद्धि होती है, तो जो युवा है, आम आदमी है, सामान्य जनजीवन है, प्रभावित हो रहे हैं। उससे बढ़ोतरी, वृद्धि हो रही सामग्रियों में, तो जनता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित तौर से चुनाव में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रभावित? इसलिए नहीं होगा कि पेइंग कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है, गाड़ियों का तांता लगा हुआ, रोज नई गाड़ियां खरीदी जाती हैं और 100 रुपये पेट्रोल हो गया तो कोई इतना बहुत नहीं हो गया है। अगर आपको विकास करना है तो आपको आय के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपको आय के स्रोत बढ़ाने हैं तो बहुत सारे एवेन्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जनता आय के स्रोत बढ़ा करके और ये पैसा इकट्ठा करके अपन गरीब लोगों के लिए, एक सामान्य आदमी कैसे आय के स्रोत बढ़ाएगा? नहीं, सामान्य आदमी तो गाड़ी खरीद रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसकी पेइंग कैपेसिटी है। पहले 4000 रुपये तनख्वाह थी। जिसकी कैपेसिटी है सर, जिसकी कैपेसिटी वो खरीद रहा है, वो 100 रुपए का डीजल डला है, पेट्रोल डला है, लेकिन जिसकी कैपेसिटी नहीं है वो कहाँ से डलाएगा? नहीं डलाएगा नहीं। आज की तारीख में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अगर गाड़ी रख रहा है तो उसको 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने में कोई परेशानी। बहुत अच्छी बात है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जो सक्षम है वो 100 रुपए का तेल भी खरीद सकता है और किसी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। सर आप बताइए कि पेट्रोल डीजल की बात हमने कर ली, स्थानीय स्तर पर क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में रहने वाले हैं? अभी 26 तारीख को यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रीवा आए थे। हम उनको अपने तरफ से रीवा की एक मुट्ठी धूसर गिफ्ट करना चाहते थे, हमको नज़रबंद कर दिया गया था। ये एक मुट्ठी धूसर गिफ्ट नहीं ले सकते। चारों तरफ रीवा में केवल धूल ही धूल है। इनसे पूछो ये धूल क्या 2003 के बाद आई क्या? ये कहते हैं, अभी हम सुन रहे थे कि हर घर में मीठा पानी दे दिए। आत्मा में हाथ रख करके बताएं, उनके ही घर में मीठा पानी नहीं आता होगा। ये मीठा पानी का मतलब क्या होता है? शुद्ध पानी। ये तो पहले ये जान लें कि शुद्ध पानी और मीठा पानी क्या होता है। मीठा पानी, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, या तो शरबत में होगा शक्कर डाल के, या वो मल का जो पानी निकलता है वो होता है मीठा। बाकी पानी का नाम होता है शुद्ध पानी। इनको तो यही नहीं पता कि मीठा पानी किसको कहना। तो ये जब नगर निगम के हम स्थानीय मुद्दों में जाएंगे तो इन्होंने केवल जुमलों के आधार पे और रिमोट कंट्रोल के आधार पे जनता को भ्रमित करके इन्होंने निश्चित तौर पे लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का महापौर रहा, इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जनता ने ही चुना होगा, पर 25 साल से 30 साल से जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। आप कांग्रेस की बात मत करो, मैं कांग्रेस के नेता होने के नाते मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप जनता के बीच में चले जाओ, जनता की अदालत में चले जाओ, इनके पास कोई चीज़ नहीं है। ये महंगाई पे बात करोगे तो ये अभी बता रहे थे रेणुका चौधरी। आप बताओ 2014 के पहले गैस की कीमत क्या थी? 2014 के पहले एलपीजी की गैस की कीमत इनको पता ही नहीं है कितनी थी। 2014 के पहले पेट्रोल की कीमत कितनी थी? वो काना राजा कई जनता उसमें आता था 35 रुपए। आज वो फ्राड दे कहाँ चला गया? ठीक। सड़क, पानी, बिजली को लेकर बातचीत हो रही है। हमने भी देखा कि जो रीवा इलाहाबाद जो सड़क है, धूल ही धूल है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, सड़क का काम चल रहा है। ये 2018 में भी यही स्थिति थी जब हम इस दौरे पे आए थे। बिल्कुल, आप पिछली बार भी आए थे और हालत देख के यहाँ की गए थे। अभी भी वही आलम है। अभी कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान आए थे, यहाँ पे एक लीपा पोती का काम हुआ था रोडों पे। आप जब देखेंगे तो गौर से दिखेगी। और उस लीपा पोती की कहानी ये है कि उनके जाने के बाद ही वो रोड उखड़ गई। मुश्किल से 2 दिन चली है। ये भाजपा का विकास। यहाँ के पूर्व मंत्री हैं जो अपने को विकास पुत्र कहते हैं, विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन उन विकास पुरुष की ये हालत है कि चौराहों का विकास कर देने से युवाओं का विकास नहीं होता है। आप रोजगार की, जब से भाजपा सरकार आई है, एक भी औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं। एक भी शिक्षण संस्थान ऐसे नहीं दिए गए इस जिले के लिए जिससे यहाँ का युवा शिक्षित हो जाए। इस जिले के लोग मौलिक अधिकार से वंचित है। न उनको सुरक्षा मिल पा रही है, न उनको स्वास्थ्य मिल पा रहा है। कोई भी ऐसा काम भाजपा सरकार ने किया है जो युवाओं को रोजगार देने का काम की हो। ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। सर, शुद्ध पानी की चर्चा हो रही थी। कांग्रेस नेता हैं, इन्होंने बताया किस तरीके से कि आप लोग के जो दावे हैं वो गलत हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे? और दूसरा, जो मैंने खुद देखा है, सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। आप भी मानते होंगे रीवा इलाहाबाद सड़क की क्या स्थिति है। धूल है और 5 मिनट का रास्ता 25 मिनट तकरीबन लगा। कांग्रेस के शासन में रीवा से इलाहाबाद जाने का मतलब था पूरा दिन।
12 से 14 घंटे लगते थे, शहडोल जाए तो 12 से 14 घंटे। आज रीवा से इलाहाबाद 1 घंटे का हो चुका है। आप जाइए, बहुत अच्छी सड़क, दोनों तरफ से विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछा है। रीवा से हनुमाना, रीवा से इलाहाबाद, रीवा से चाकघाट, इतने विश्व स्तरीय सड़कों का जाल जो रीवा के लोग कभी सड़कों नहीं देख पाए थे, आज विश्व स्तरीय सड़कों का जाल है पूरे रीवा में। देखिए आपके सामने सिर्फ कांग्रेस पार्टी का आचरण यही है, सिर्फ कांग्रेस का आचरण यही है, झूठ बोलने के अलावा। एक मिनट, मेरी बात सुनो, 130 किलोमीटर है रीवा से इलाहाबाद, ये आपके सामने बोल रहे हैं। आधा घंटा रीवा से बाहर निकलने में चले, यदि इनको अटैक नहीं आ गया तो मैं अपना नाम बदल दूं, हेलीकॉप्टर में जाओगे झूठे कहीं के। 1 घंटे पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं पहुंच सकते? 130 किलोमीटर 1 घंटे में क्यों नहीं पहुंच सकते? गाड़ी क्यों नहीं पहुंच सकते? गाड़ी मिल जाएगी, SUV मिल जाएगी तो बिल्कुल पहुंच सकते हैं। आपने नहीं देखा 4 लेन की सड़क यहाँ से वहां तक बाहें फैलाई खड़ी है, कोई ट्रैफिक नहीं है, आराम से जाइए ना आप, क्या दिक्कत है? और क्या विरोध कर रहे हैं? कह रहे हैं कि पानी नहीं मिलता। नहीं, लेकिन जो ये जो सड़क है रीवा और इलाहाबाद वाली जो शहर के भीतर है वो इसकी बात हम बता रहे हैं। जो काम आज से 60-70 साल पहले रीवा शहर में हो जाना चाहिए वो अब हो रहा है। अगर सीवरेज की लाइन आप नहीं डालेंगे और सड़क बना देंगे तो सीवरेज फिर खो देगा। पानी की पाइपलाइन उन्होंने एक मीटर भी डाली हो तो ये बताएं, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, इसलिए रीवा शहर की हालत ये। 6 महीने बाद आप ही देख लीजिएगा और इनको भी अपनी गाड़ी में बैठा के घुमाइएगा। अगर ये वापस बोल दें तो जो कहिएगा वो अपन शर्त हार जाएंगे। सड़क पानी बिजली को लेकर संग्राम जारी है कांग्रेस बीजेपी के बीच में। फिर मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, बीजेपी, कांग्रेस और युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, अपनी बात रख रहा है किस तरीके से मध्य प्रदेश के रीवा को विकास करना चाहिए था, रीवा को सारी चीज़ मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पाई। हालांकि तकरार बीजेपी कांग्रेस के बीच में थोड़ी तल्ख हो रही है, लेकिन मैं सबसे पहले युवाओं के पास जाऊंगा, युवाओं से बातचीत करूंगा क्यों यही देश के भविष्य हैं और ये क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? नगर निगम चुनाव सामने है। जी, मैं एक छात्र होने के नाते मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अपने शहर के हित के बारे में अपनी बात रखूंगा। नगरीय चुनाव पास पे है, हम सब छात्र, हमारे जैसे हम सब आम जनता के लिए सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, एक ही चीज़ सोचते हैं कि हमें शहर में मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना किया जाए। हम छात्र हैं, कोई हमारा मऊगंज से आता, कोई हनुमाना से आता, हर छात्र दूर दूर से आते हैं। शहर के छात्र का हाल बेहाल है, कुछ को पढ़ के इनकी चश्मे में इतनी धूल के कारण इन्हें इतनी बीमारियां हो रही हैं, कई प्रकार की समस्या। बीजेपी लोग तो मान ही नहीं रहे, 130 किलोमीटर 1 घंटे में चले जाएंगे। साहब, ये सड़क का काम 1.5 साल से चल रहा है और 1.5 साल में भगवान जाने कौन सा सड़क का काम हुआ या नहीं हुआ, ये आम जनता बाकी कई अच्छी तरीके से बता सकती है। यहाँ के छात्र देखते हैं हर दिन दूर दूर से इन्हें सामना करना पड़ता है, धूल का सामना करके कॉलेज पहुँचते हैं, फिर वापस जाते हैं, धूल से साना हुआ उनको वापस जाना पड़ता है। इससे इनकी शरीर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। मैं नगरीय निकाय चुनाव के बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जनता ने अभी जितने भी पॉलिटिशियन है, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूँगा, मैं पॉलिटिशियन की बात करूँगा कि अभी नगरीय निकाय सामने है, अभी तक कोई भी छात्र अपने शहर के हित में कोई भी बात, अभी कोई भी पार्टी के वक्ता या फिर जो भी महापौर को जिन्हें चुनाव लड़ना है, कोई भी सामने नहीं आ रहा है। पेपर हम डेली पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे इंजीनियर दीपक भैया है, तो हमने उन्हें देखा कि रोज के मीडिया पे उन्होंने अपने शहर का मुद्दा हर दिन सड़क पे आके हर दिन सरकार को आगाह किया कि भैया हमारे सड़क का निर्माण आज 1.5 साल से नहीं हो पाया है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। इसको भैया ने कई बार ऐसे मुद्दे उठाए हैं और आम जनता के हित में हर एक तरह से उन्होंने हर एक मुद्दे उठाते हुए सरकार को घेरा है। चलिए, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नगर निगम चुनाव सामने, बीजेपी कांग्रेस से क्या उम्मीद करते हैं? हम ये नहीं चाहते कि हम ना बीजेपी के पक्ष से ना कांग्रेस के पक्ष से, हम ये चाहते हैं विकास होना चाहिए, क्योंकि हम गांव साइड से साइकिल से आते हैं, तब देखते हैं कि हम, जैसे आप लोग भी देख सकते हैं कि शहर में कितनी धूल है, आप भी जान सकते हैं कितना विकास हुआ है। हम ये चाहते हैं कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो हमारे शहर का विकास करे। बीजेपी सरकार जो बोलती है कि मतलब विकास हो रहा, कहीं भी नगर में चले जाइए, कहीं विकास कोई पहल ही नहीं दिख रही है हमको। और हमारे यहीं रीवा में इतनी बदबू है, ये गंदगी बहुत है यहाँ पर। हाँ, लेकिन ये तो बोल रहे हैं बीजेपी के लोग कि सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा कुछ नहीं बढ़िया, जाएंगे तब ना पता चलेगा कि क्या है। यहाँ नाले से इतनी गंदगी आती है, क्या बोले। एक बात और हम कहना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि शहर की बहुत सारी सुविधाओं से हमें वंचित, सुविधाएं हमें मिली हैं पर परिपूर्ण तरीके से हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सरकार को नगरीय निकाय चुनाव में आने के बाद कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे जनता के मन में विश्वास जाग सके और शहर का एकदम पूर्ण रूप से विकास एवं स्वच्छता में ध्यान दिया जाए। चलिए, कई सारी युवाओं ने ये बात रखी है कि पढ़ने आते हैं, सड़कों पे धूल है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, ये सारी दिक्कतें हैं। रीवा नगर में खुदाई का काम चल रहा था, कुछ महीनों के लिए धूल समाप्त हो चुकी है। आरसीसी और पीसीसी सड़कों का जाल बिछ गया है। जल निकासी जो
शहरवासी को चाहिए पानी, शुद्ध पानी घर घर पहुंचाया जा रहा है। नाली पूरा 5 फिल्टर प्लांट नगर में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने जो यहाँ के विधायक है उन्होंने बनवाया हुआ, घर घर पानी, बिजली। कांग्रेस के शासन में बिजली जैसे लालटेन टिम बल्ब जलते थे। कांग्रेस में हम लोग बहुत पहले चले गए। मैं स्थिति बता रहा हूँ कि आज स्थिति क्या बताइए ना, ये सब रीवा नगर में जो सुविधाएं चाहिए महानगरी वो सुविधाएं रीवा मिल चुकी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लेकर अच्छी सड़कें, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं और हर प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास भाजपा सरकार ने किया है। देखिए, लोकतंत्र में जनता क्या चाहती है उसका पैमाना सिर्फ एक है, वो है लोकतंत्र में चुनाव। पिछले 5 चुनावों से 25 साल, जैसे उन्होंने कहा कि भाजपा का महापौर है, 25 साल से 5 चुनावों से लोकतंत्र में अंतिम में तकाजा कहाँ से होता? वोट से, चुनाव से। तो ऐसा क्या है कि भाजपा विकास कर ही नहीं रही है और 5 बार से लगातार जीत रही है? बात सही है। मैं आप बताइए, क्या लगता है कि नगर निगम चुनाव में इस बार कौन से मुद्दे होंगे जो प्रभावित करेंगे चुनाव? सबसे बड़ा मुद्दा तो होगा बिंद प्रदेश का, पृथक बिंद की मांग सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और इस चुनाव के लिए नहीं, आने वाले जितने भी भविष्य में चुनाव हैं सबके लिए। क्यों होगा? हमारा बिंद प्रदेश हुआ करता था, ये कोई नई मांग नहीं है। आज भी हमारा बिंद सिर्फ आश्वासन की आग में तप रहा है। धोखा हमारे साथ हुआ, छल हमारे साथ हुआ। पहले हम नंबर 1 कहाँ हुआ करते थे, आज हमारे नंबर 1 की स्थितियां देख लीजिए। अपराध में हम नंबर 1, दुर्घटनाओं में हम नंबर 1, रेप के मामले उसमें हम नंबर 1, बेरोजगारी में हम नंबर 1। तो यहाँ की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा दयनीय है। तो नारायण त्रिपाठी आंदोलन भी चला रहे हैं, क्या स्थिति है? आपको लग रहा है कुछ रिस्पांस मिल रहा है? उनको धन्यवाद देते हैं। आज हम सब युवा रोड में उतरने को तैयार है सिर्फ उनके कारण। आप समर्थन में हैं, आप समर्थन में हैं, तो आप क्या नारायण त्रिपाठी के साथ हैं इस आंदोलन के साथ? कोई नारायण त्रिपाठी के साथ नहीं है, बिंद प्रदेश के साथ हैं। हाँ। और बिंद प्रदेश के साथ निश्चित तौर पे छोटे छोटे प्रदेश बनेंगे, उनका विकास तेजी से होता है। ये जहाँ जहाँ प्रदेश बने हैं, आपको याद होगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना, उधर झारखंड बिहार से अलग हुआ। जितने छोटे प्रदेश बनते हैं निश्चित तौर पे उनका विकास होता है। कांग्रेस पार्टी ने आंध्रा और तेलंगाना का, सुनिए एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी जब काम करती है तो ये नहीं देखती किससे हमारा वोट कन्वर्ट हो जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं आई, आंध्रा में भी नहीं आई, पर उन्होंने वहाँ के हित को देखते हुए वहाँ उन्होंने 2 स्टेट को अलग किया। तो ये इसका मुद्दा ये नहीं, मुद्दा केवल यहाँ पे ये है कि आप रीवा के नगर के युवाओं के लिए क्या कर रहे हो। ये लोग बार बार बड़े अच्छे से बात करते हैं, इनका जो छाती है चौड़ी हो जाती है। इन्होंने इसको महानगर बना दिया, कोरेक्स पीने में महानगर बनाए, दारू पिलवाने में महानगर बनवाए, रीवा में इतनी ज्यादा बेरोजगारी उसमें महानगर बनवाए। महिला शक्ति भी जुड़े, उनसे बात करते हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? नगर निगम चुनाव सामने है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन एक बार फिर जो है मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। आपके शहर में क्या स्थिति है और क्या ये इशू होगा नगर निगम चुनाव में? बिल्कुल, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। अभी पिछले 15-20 सालों से भाजपा की सरकार रही, यहाँ पे उनकी महापौर रही, यहाँ पे उनके विधायक रहे, लेकिन आज तक महिला सुरक्षा की बात किसी ने नहीं उठाई। विंध्य प्रदेश के किसी नेता ने महिला सुरक्षा की बात नहीं उठाई। और दूसरी चीज, युवाओं के लिए भी कुछ नहीं किया इन लोगों ने। मैडम, आप क्या उम्मीद कर रही हैं? नगर निगम चुनाव सामने है, क्या जो कैंडिडेट्स होंगे उनको क्या राय देंगी? हम राय यही देना चाहेंगे, महापौर के प्रत्याशी हो या भाजपा के पार्षद के प्रत्याशी हो, एक तो पारदर्शिता रखना चाहिए और दूसरा मैं चाहूँगी कि यूथ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए और एजुकेटेड हो, है ना। बिना एजुकेटेड किसी इंसान को ऐसा ना दिया जाए। अभी तक के जो महापौर हमारे नगर निगम में बैठी हुई थी, श्री ममता गुप्ता जी, वो एक कठपुतली के समान काम की हैं, है ना। दूसरे के इशारे पे काम बिल्कुल ना करें। कोई भी प्रत्याशी रहे, भाजपा का है महापौर या कांग्रेस का रहे, हम चाहेंगे वो वर्क करे। और हम तो चाहते हैं मेरे कांग्रेस पार्टी के आए महापौर, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी हमने देख चुका है वो कितना वर्क कर रही हैं, क्या कर रही हैं। 5 साल बीजेपी की सरकार रही इस शहर में, किस तरीके का रैंकिंग देंगे? अगर रैंकिंग की अगर बात करें, काम किस तरीके किया मैडम ने? लगभग 25 वर्षों से रीवा शहर में जो यहाँ का महापौर है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और रैंकिंग की तो बात बहुत दूर चली जाती है। अगर हम शहर के 1-2 किलोमीटर के एरिया में चले जाएं तो वहाँ भी रोडों की स्थिति ये है कि लोग बिना फेस कवर किए बिना निकल नहीं सकते। इतना धूल है, डस्ट है, नाली है, घर के सामने पानी भरा हुआ है। मैं और बात कर लेता हूँ। सर, अभी चर्चा हो रही थी, यहाँ से आवाज़ बार बार ये बात सामने आई कि जो यहाँ की जो महापौर थी, वो ये लोग कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। कौन है ये रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है?
देखिए रिमोट कंट्रोल ये पूरे हम नहीं, ये शहर के हर एक व्यक्ति बताएगा कि भाजपा का रिमोट कंट्रोल किसके पास है। और एक महापौर नहीं, लगातार जितने भी महापौर इन 15 सालों में बने हैं सभी रिमोट कंट्रोल का काम किए हैं। विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। किसी के विचार से कोई प्रभावित हो तो रिमोट कंट्रोल हो जाएगा। ये स्वयं भी किसी नेता के विचार से प्रभावित है तो ये रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। इनसे पूछे कि किसके रिमोट नहीं मैडम, किसके विचार से प्रभावित है? किसके? अपने लीडर के भाव से। लीडर कौन, मैं नाम जानना चाहता हूं। राजेंद्र शुक्ला जी हमारे विधायक, उसमें क्या होता है? आप लोग भले बोले हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, लेकिन वोट बीजेपी को ही जाते हैं। शहर हो चाहे मध्य प्रदेश हो या देश की सरकार में बीजेपी आती है। मुझे आपको रीवा नगर में धन्यवाद दूंगा, पर आप ऐसी बात बोलोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक चौथे स्तंभ के मजबूत व्यक्ति हो। आपको याद नहीं है क्या? आपको याद नहीं है क्या कि इस 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चुना था? आपको याद होना चाहिए। आप एक सेकंड, कहीं ना कहीं चीजें होती हैं, पर इन्होंने किस प्रकार से छद्म, द्वेष और अपने अपने नोट बैंक की राजनीति से इन्होंने किस प्रकार से हम एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। क्या उम्मीद कर रही हैं अगली जो शहर की सरकार होगी? अगली शहर की जो सरकार होगी, मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ जैसे अभी रिमोट कंट्रोल की तरह चल रही थी वैसे ना चले, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार। हम यही चाहेंगे और जो भी सामने आए, हमारे कोई भी रहे, महापौर रहे या पार्षद हैं, पारदर्शिता की तरह वो वर्क करें, है ना, वो किसी के पीछे कठपुतली बन के काम ना करें। चलिए है ना? बिल्कुल। मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां कर ली हैं। रीवा के अगर शहर संग्राम की बात करें तो दोनों पार्टियों की तैयारियां हैं, लेकिन पार्टी और वोटर्स ये उम्मीद करते हैं कि जो भी कैंडिडेट होगा या जो भी मेयर बनेगा वो कम से कम रिमोट कंट्रोल के जरिए काम नहीं करेगा। कैमरामैन अमृत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 रीवा।